जब एडवोकेट दुष्यंत दवे ने पिटिशनर की ओर से प्रेजेंट होते हुए बेंच से कहा, एवरी डे द यूनियन होम मिनिस्टर सेज वी हैव स्क्रैप्ड, मिस्टर मेहता रिप्रेजेंट्स द सेम पार्टी, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी टू द बेंच, लॉर्डशिप्स विल हैव टू कंट्रोल दवे, कैन नॉट लेट दिस बिकम अ फिश मार्केट, सो फार नो जज हैज कंट्रोल्ड हिम, दैट इज। हम इस तरह के राजनीतिकरण की अनुमति नहीं दे सकते। जब हम सुनने के लिए तैयार थे, हम सुनने के लिए तैयार थे। जी, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहे गए जब कोर्ट ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और बाकी पब्लिक फंक्शनरीज के पब्लिक को दिए गए स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट किया। लेकिन क्या आपको पता है ये स्टेटमेंट किस बारे में दिया गया था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑब्जेक्शन जताया है? असल में कर्नाटका में इलेक्शन रैली के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीजेपी गवर्नमेंट के कर्नाटका में 4% कोटा फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के डिसीजन को सपोर्ट करते हुए कहा था, वी बिलीव दैट रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन शुड नॉट हैपन। देयर वाज अ रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन ऑफ 4% फॉर मुस्लिम्स। विदाउट फॉलोइंग फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स, द बीजेपी गवर्नमेंट एबॉलिश द मुस्लिम रिजर्वेशंस। अपनी स्पीच में यूनियन होम मिनिस्टर ने जनता को बताया था कि मुस्लिम रिजर्वेशंस को स्क्रैप करके बीजेपी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वोका लेगास और लिंगायतास की रिजर्वेशंस को इंक्रीज कर रही है। यूनियन होम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट उस दिन आया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के मुस्लिम रिजर्वेशन को स्क्रैप करने के डिसीजन को 9 मई तक इम्प्लीमेंट ना करने को कहा। अब आप जानना चाहेंगे कि बीजेपी का ये ऑर्डर क्या कहता है, तो कर्नाटका में बीजेपी सरकार ने अपने 27 मार्च के ऑर्डर के थ्रू मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी एंड स्क्रैप द 4% रिजर्वेशन गिवन टू देम अंडर कैटेगरी 2B सिंस 1995। मुस्लिम्स को कैटेगरी 2B से हटाने के बाद उन्हें 10% के EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पूल में डाल दिया गया। द वीराशैवा लिंगायत्स एंड वोकालिगास कम्युनिटी प्रीवियसली इंक्लूडेड अंडर कैटेगरीज 3A and 3B were granted an additional 2% of the newly available seats, increasing their total share। कर्नाटका सरकार का ये फैसला 10 मई 2023 के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से पहले देखा गया। द रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरनल रिजर्वेशंस अमंग 101 शेड्यूल कास्ट। अब इस ऑर्डर से ना खुश or aggrieved, a petition has been filed before the Supreme Court, namely L. Ghulam Rasool versus State of Karnataka and others. The petition challenged the Karnataka government's decision to scrap an almost 3-decade-old 4% reservation provided to Muslims in the other backward classes category in the state. Petitioner का कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आने वाले असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले पास किया गया है। क्योंकि ये मैटर कोर्ट में अब भी सब जुडिस है एंड येट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, अमित शाह के कर्नाटका में इस इशू के ऊपर दिए गए रिमार्क्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। मंगलवार को जब कोर्ट इस केस की हियरिंग करने बैठा तो KM जोसेफ, BV नागरत्ना और एहसानुद्दीन अमनुल्लाह के बेंच ने रिमार्क किया कि पब्लिक फंक्शनरीज को अपनी स्पीचेस कॉशन के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड नॉट पॉलिटिसाइज इश्यूज दैट आर अंडर कंसिडरेशन बाय द कोर्ट। ये रिमार्क बेंच की ओर से तब आया जब एडवोकेट दुष्यंत दवे ने पिटिशनर की ओर से प्रेजेंट होते हुए बेंच से कहा, एवरी डे द यूनियन होम मिनिस्टर सेज वी हैव स्क्रैप्ड, मिस्टर मेहता रिप्रेजेंट्स द सेम पार्टी, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जिसे सुनकर जस्टिस नागरत्ना ने रिप्लाई किया, इफ दिस इज रियली ट्रू, व्हाई आर सच स्टेटमेंट्स बीइंग मेड? देयर हैज टू बी सम कंट्रोल बाय द पब्लिक फंक्शनरीज व्हेन मैटर इज सब जुडिस एंड बिफोर दिस कोर्ट, सच स्टेटमेंट्स शुड नॉट बी मेड। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल सुर्खियां बटोर रही सॉलिसिटर जनरल मेहता और दवे के कोर्टरूम की बहस एक और बार देखने को मिली। 9 मई को हुई हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल ने फिर एक बार कोर्ट के सामने एडजर्नमेंट सीक की और बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने एंगेज्ड है इन द मैटर ऑफ सेम सेक्स मैरिज। ये दूसरी बार है जब सॉलिसिटर जनरल ने इस मैटर में एडजर्नमेंट सीक की है। तो दवे ने उनकी इस रिक्वेस्ट को अपोज करते हुए बेंच से कहा कि इंटरिम ऑर्डर को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक कंटिन्यू किया जाए एंड सेड, आई कैन सी व्हाई दे डू नॉट वांट टू टेक इट अप। दरअसल दवे वाज पॉइंटिंग आउट टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय अमित शाह इन द कर्नाटका ओवर द सेड इशू। दवे का इशारा समझते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द पॉलिटिकल एलिगेशंस, आई कैन नॉट शाउट लाइक माई फ्रेंड दवे। तो फिर दवे ने भी बेंच को बताया कि वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है और इन स्टेटमेंट्स के बारे में सॉलिसिटर जनरल को भी पता है। टू विच तुषार मेहता रिप्लाइड कि कोर्ट का ऑफिसर
ऑफिसर होने के नाते कोई भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट दवे शॉट बैक एंड सेड दिस वाज नॉट रिलीजन बेस्ड। सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट दवे की ये आपसी टकरार फिर से बढ़ गई। सॉलिसिटर जनरल सेड टू द बेंच, लॉर्डशिप्स विल हैव टू कंट्रोल दवे, कैन नॉट लेट दिस बिकम अ फिश मार्केट। सो फार नो जज हैज कंट्रोल्ड हिम, दैट इज द प्रॉब्लम, सम जज विल हैव टू। दोनों की लड़ाई को देखते हुए और आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद जस्टिस जोसेफ रिमार्क्ड, वी कैन नॉट परमिट पॉलिटिसाइजेशन लाइक दिस, व्हेन वी आर रेडी टू हियर वी वर प्रिपेयर टू हियर। सॉलिसिटर जनरल के एश्योरेंस पर कोर्ट ने मैटर को 25 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया। दवे ने फिर से कहा कि वो जानते हैं कि हेयरिंग को डिले क्यों किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पे उन्हें रिप्लाई दिया, सम सैनिटी मस्ट प्रिवेल, दिस इज कंप्लीट पॉलिटिसाइजिंग, देयर इज नो सच स्टेटमेंट टू माई नॉलेज, बट इन मैनिफेस्टो वन इज इंटाइटल्ड, इवन आई कैन नॉट बी इंस्ट्रक्टेड एज टू हाउ टू आर्ग्यू इन अ विटिएटेड एटमॉस्फेयर। हियरिंग को कंक्लूड करते हुए जस्टिस जोसेफ ने अपनी बात रखते हुए बताया कि इस इशू पर कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट्स ना दिया जाए। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।